ईश्वर ने आपको वही काम बताया ना जिसमें पैसे नहीं लग रहे। देखो, ईश्वर के लिए हम सब बच्चे बराबर हैं ना। वो चाहता है कि हम गरीब बने। कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे गरीब रहें, गुर्बत की जिंदगी में रहें, उनके पास पैसे ना हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे आलीशान जिंदगी जिए। तो हम ईश्वर के बच्चे हैं, वो भी चाहता होगा कि यार इसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी है। वो थोड़ी चाहता होगा कि दर दर की ठोकरें खाएं हम। लेकिन वो रास्ता दिखा सकता है, चलना आप ही को पड़ेगा। वो भी तो चाहता है कि मेरे बच्चे मर्सिडीज चलाएं। वो भी तो चाहता होगा मेरे बच्चे ऑडी बीएमडब्ल्यू चलाएं, जैगवार चलाएं, बड़ी से बढ़िया घर में रहें। वो भी चाहता होगा। लेकिन वो ये भी तो चाहता है कि साले हरामखोर कुछ करें भी तो। उसी की मर्जी से हो रहा है, उसी ने मौका दिया है, इस मौके को गवाइएगा नहीं। 16 लोग होते हैं, 16, जी हाँ, 16 लोग होते हैं भारत की क्रिकेट टीम के अंदर, जिनको चुना जाता है भारत के लिए खेलने के लिए। चुनता है कोई, कोई सिलेक्टर होता है, कोई चयन करता होता है। वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। 40-50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने वाले। उनमें से 16 लोगों को चुना जाता है भारत के लिए खेलने के लिए। बड़ा प्राइड होता है, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है उन लोगों के लिए। क्या 16 ही लोग टैलेंटेड होते हैं इस देश में? 130 करोड़ लोगों का देश है यार। क्या 16 ही लोग टैलेंटेड होते होंगे? मैं तो नहीं मानता। न जाने कितने टैलेंट होंगे जो गांव देहात कस्बों कहां कहां छुपे रहे होंगे यार। जानते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनको मौका ही नहीं मिलता। तमाम टैलेंटेड लोग छुपे होंगे न जाने कहां कहां। 130 करोड़ लोगों का देश है। हर 50 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, बहुत बड़ा मुल्क है। और उसमें से मात्र 16 लोग खेलते हैं देश के लिए। कितना परसेंट है जानते हैं? ऐसा नहीं है कि उनसे टैलेंटेड लोग नहीं होंगे। विराट कोहली से टैलेंटेड कोई नहीं होगा, या रोहित शर्मा से कोई टैलेंटेड नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। ईश्वर ने मौका दिया है आपको कुछ करने के लिए। मिल बहुत आसानी से गया है, इसलिए इसकी कीमत खत्म हो गई है। बहुत आसानी से मिल गया है। किसी ने जूम का लिंक भेजा आपको, आपने एक मीटिंग अटेंड किया, ज्वाइन कर लिया। तो जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है इस देश में। यही अगर लाइन में लगकर, भीड़ में घुसकर, पसीने पसीने होकर फॉर्म भरा होता, 2 दिन की वेटिंग होती फॉर्म भरने में, 1-2 लाख रुपए जमा करने को कहा जाता, कोई लोन वोन लेके पैसा जमा करते, तो आज इस मौके की कितनी बड़ी कीमत लगती है। लगता हाँ यार कि कुछ खास चीज कर रहे हैं। तो लगा तो कुछ है नहीं। एक लिंक आया कहीं से उड़ता हुआ, हमने उस लिंक को क्लिक कर दिया। हाँ, 200, 300, 500 रुपए का सामान खरीदा, साबुन, तेल, शैम्पू, और घुस गए। तो कहां से इंपॉर्टेंस क्रिएट होगी? मैं फिर आपको बता देता हूं। इस हिंदुस्तान में मात्र 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी वेस्टेज में हैं। 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ को मौका मिला है। और इस 2 करोड़ में से भी, जहां तक मेरा अनुमान है, 1.5 करोड़ लोग इस काम को छोड़ चुके होंगे। 1.5 करोड़ लोग इस काम को छोड़ चुके होंगे। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप उन 75% लोगों में शामिल हो जाओ जो आने के बाद इतनी बड़ी चीज छोड़ के चले गए। ऊपर वाला भी ऊपर बैठ के हंसता होगा कि साले को अंदर भी घुसा दिया था मैंने, तो इसको तो मैंने अंदर भी घुसा दिया था, इसको वो काम भी बताया था जिसमें पैसे भी नहीं लग रहे थे। ईश्वर ने आपको वही काम बताया ना जिसमें पैसे नहीं लग रहे। देखो, ईश्वर के लिए हम सब बच्चे बराबर हैं ना। वो चाहता है कि हम गरीब बने। कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे गरीब रहें, गुर्बत की जिंदगी में रहें, उनके पास पैसे ना हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे आलीशान जिंदगी जिए। तो हम ईश्वर के बच्चे हैं। वो भी चाहता होगा कि यार इसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी है। वो थोड़ी चाहता होगा कि दर दर की ठोकरें खाएं हम। लेकिन वो रास्ता दिखा सकता है, चलना आप ही को पड़ेगा। कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है जिसके घोंसले में उसने खाना दिया है। खाना सबके लिए है, लेकिन घोंसले में किसी के नहीं है। दाना पानी हर किसी का लिखा है, लेकिन किसी के घोंसले में नहीं। कभी आपने देखा किसी चिड़िया को भूख से मरते हुए? कोई नहीं मरता। सबके लिए खाना है, लेकिन तलाश करना पड़ता है, जाना पड़ता है। आपके लिए मैं दावा दे सकता हूं, ईश्वर ने मर्सिडीज का रंग, मर्सिडीज का मॉडल, मर्सिडीज का साल, सब कुछ डिसाइड कर दिया है। बस दिक्कत यह है कि मर्सिडीज आप तक नहीं आएगी, आपको मर्सिडीज तक जाना पड़ेगा।
क्यों नहीं चाहता? वो भी तो चाहता है कि मेरे बच्चे मर्सिडीज चलाएं, वो भी तो चाहता होगा मेरे बच्चे ऑडी BMW चलाएं, जैगवार चलाएं, बड़ी से बढ़िया घर में रहें, वो भी चाहता होगा। लेकिन वो ये भी तो चाहता है कि साले हरामखोर कुछ करें भी तो। कहते हैं ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्त, वेस्टिज के रूप में। ईश्वर ने आपको वो काम दिया है जिसमें पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जानता है हमारे पास पैसा लगाने के लिए नहीं है। तो ईश्वर ने चुपचाप से हमारे को उस काम में डाल दिया जिसमें पैसे भी नहीं लग रहे। देखो, ईश्वर ने हमको वो काम दिया है जिसमें हमको लोगों से मिलना है, और वो जानता है हमारे पास बहुत लोग हैं। उसने हमको दोनों चीजें वो दी हैं जो हमारे मतलब की हैं। पैसे हम पे हैं नहीं, लोग हम पे बहुत हैं। तो उसने दोनों चीजें दे दी हमको। अब हमको परफॉर्म करना है और आगे चलना है।